अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं हरिद्वार के सतपाल महाराज, संभवतः वो भी वहां पहुंचेंगे। फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है सतपाल महाराज से, लेकिन वो लोग जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अब ये तो घटना हो गई, दुर्घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये हो गई। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे कल सोमवार है या बाकी दिनों पे है, सावन का महीना चल रहा है, लोगों का आना तो रुकेगा नहीं। भक्त तो आते ही हैं, लोग आते ही हैं जो ईश्वर को मानते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो उनको अब जो है इंतजाम बहुत पुख्ता हो हर मंदिर में। चंडी देवी का मंदिर है, देखिए वो भी इसी तरीके से ऊपर पहाड़ी में है, लोग वहां भी जाते हैं और बड़ी संख्या में जाते हैं। इस तरीके के अलग अलग मंदिर हैं, ऋषिकेश में है, तो अब सब जगह के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात हो रही है। और मुझे लगता है इसमें कोई एसओपी है, गाइडलाइन आज ही कुछ ना कुछ जारी जरूर होगी। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि और भी पुख्ता इंतज़ाम हो, हादसे की असल वजह का पता लग सके और उसके हिसाब से आगे कदम उठाए जाएं कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। हालांकि जो खबर आ रही है कि जैसे ही भगदड़ मची, तुरंत वहां पर जो प्रशासन की टीम मौजूद थी उन्होंने स्थिति पर कंट्रोल पाया और जिसकी वजह से भगदड़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रही। अगर और ज़्यादा देर तक हादसा होता तो और ज़्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आज ये दर्दनाक हादसा, मनसा देवी मंदिर के पास 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक, 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जिला अस्पताल पहले और फिर वहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को दूसरे अस्पतालों की ओर शिफ्ट किया गया है। अनुपम जी, आपके पास कोई जानकारी आ रही है कि घायलों को कहां जिला अस्पताल के अलावा कहां और ले जाया गया है? इनका मेरे पास जो जानकारी है वो ये भी है कि बीएचएल का अस्पताल है, वहाँ पे उधर की तरफ भी कुछ लोगों को रेफर किया गया था कि वहाँ भी ले जाया जाए। और उसके अलावा कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी है, मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड है हरिद्वार में, तो वहाँ किया जाए। अगर इनके अलावा कोई ज्यादा घायल है तो उनके आसपास के बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे जॉली ग्रांट है या देहरादून की जरूरत पड़े तो वहाँ भी किया जाए। ये निर्देश तो पहले से हैं, ये स्टैंडर्ड निर्देश हैं सरकार की तरफ से हर इंसिडेंट के लिए, तो यहाँ भी दिए गए हैं। और यहाँ क्योंकि डॉक्टरों की टीम देख रही है, अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है कि बाकी पेशेंट्स की कैसी हालत है, लेकिन कोशिश ये है कि इस वक्त जो मृतकों का नंबर है वो ऊपर ना जाए, वो मृतकों की संख्या ना बढ़े, इसकी कोशिश जी। और इस वक्त अनुपम जी जानकारी आ रही कि घायलों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है, 35 लोग जख्मी हैं, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। 35 लोगों के जख्मी होने की खबर, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कुछ की हालत नाजुक है, ये खबर भी आ रही है कि कुछ की हालत नाजुक है और ऐसे में हताहतों की संख्या भी बढ़ सकती है, ये आशंका भी बनी हुई है। अनुपम जी, जो जिला अस्पताल है और आसपास के अस्पताल हैं, क्या वहां पर मुकम्मल इंतजाम है कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल पहुंचे तो तुरंत सही उपचार मिल सके? जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो एक ठीक ठाक दर्जे की हैं, लेकिन अगर इनको हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत हुई तो ये स्टैंडर्ड एक डिसीजन है, प्रोसीजर है, उनको किया जाएगा। और जैसे आपने बताया कि कुछ की हालत नाजुक है, इसी बात का शक था भी और इसी बात को लेकर प्रशासन सतर्क भी है कि वो जो कैजुअलिटीज हैं ऊपर ना बढ़े, ताकि जो सीरियसली लोग हैं उनकी जान को बचाया जा सके। तो इसको जैसे मेरे पास जो जानकारी आई थी कि इनके आसपास के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिट कराया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो देहरादून भी एयरलिफ्ट करके लिया जाएगा। तो ये जैसे जैसे अभी मुझे लगता है कॉल लेंगे डॉक्टर्स और जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से उनको शिफ्ट आसपास किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश भी शिफ्ट किया जा सकता है, वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी है, तो जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है उनको वहाँ भी किया जा सकता है इनका। जी अनुपम जी, एसएसपी हरिद्वार का बयान आया है हादसे को लेकर, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहां लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी SDRF और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखिए, लगभग सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। तो 35 लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू किए गए। तो ये पता नहीं भगदड़ मची, ऊपर से सब एकदम से पीछे को भागने लगे और उसमें सब भगदड़ में सब लोग कौन परिजन थे?
अब हम 10-12-14 लोग थे। क्या बताया जा रहा है इसके पीछे, क्या कारण है? कोई कह रहा है अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। आपके घर से किसके जो है कौन घायल है, किसको क्या है? जी बच्चा है छोटा हमारा। घायल है? जी घायल नहीं, डेथ हो गई। कितनी उम्र है उसकी? करीब 8 से 10 साल के आसपास। कितनी हुई है? तो सुना आपने श्रद्धालुओं को, सुना आपने एसएसपी हरिद्वार को। उनका कहना है कि करंट की अफवाह फैली थी जिसके बाद भगदड़ हुई। हालांकि फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है जो कि जांच कर रही है कि वाकई करंट फैला था या सिर्फ वो अफवाह ही थी। दूसरी तरफ 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इन सभी घायलों को रेस्क्यू